कभी कभी लगता है ना, हम हाउसवाइफ की लाइफ में कितनी ज़्यादा टेंशन भरी पड़ी हुई है। कभी भी एक मिनट का ना चैन ना सुकून, हर वक्त सिर्फ काम ही काम। लेकिन ये भी सच है, बिना टेंशन की लाइफ कैसी। मतलब अगर सुख है तो दुख भी होंगे, यही ज़िंदगी है। और किसी की भी लाइफ ना परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ शिकायत सभी को रहती है। तो फिर टेंशन क्यों लेना। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी का जो समय होता है ना, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स वाला होता है। क्योंकि सुबह की जो लाइफ होती है ना, सुबह की जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, काफ़ी भाग दौड़ वाली होती है। मतलब एक मिनट का ना चैन ना सुकून, उठते के साथ बस लग जाना है और बहुत सारे काम, अनलिमिटेड, जिसकी कोई गिनती नहीं है। बट अभी जो शाम का समय रहता है ना, वो सुबह की अपेक्षा थोड़ा सा कम भाग दौड़ वाला रहता है। और मैं खासकर कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जितने भी बड़े बड़े जो भी काम है ना, या जो मुझे करने ही करने हैं, वो सारे मैं मॉर्निंग में ख़त्म कर लूँ, ताकि शाम को थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल सके। क्योंकि ना जो शरीर हमारा है ना, उसे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सुबह से शाम तक हम मशीन के जैसे काम नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि मजबूरी में हमें करना पड़ता है, बट फिर भी अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। ये नहीं कि सोना ही सिर्फ रेस्ट हुआ, एटलीस्ट आप आराम से आधे घंटे निश्चिंत होकर बैठो, वो भी रेस्ट ही हुआ। तो शाम की चाय मैंने अपनी ख़त्म की है, इत्मीनान से आराम से अपने चाय को एंजॉय किया और उसके बाद लग गई हूँ घर के कामों में। तो कुछ कपड़े बालकनी में पड़े हुए थे और ये बड़ा वाला कंबल, तो ये मुझे अंदर रखना था। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ ना, ये जो बड़े वाले कंबल है ना, इसे वॉश करके अब अंदर रख दूँ, क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सुबह शाम हल्की लगती है कि पतले वाले कंबल से निकल जाना है, बट उतना ज़्यादा अब नहीं लग रहा है। तो बाहर रखे रखे तो गंदा वैसे भी और ज़्यादा गंदा हो जाना है, तो सोच रही हूँ अच्छे से वॉश करके इसे अंदर रख दूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी इस वाली कैबिनेट की। बहुत ज़्यादा गंदा हो नहीं रखा था, क्योंकि डेली बेसिस पे बाहर बाहर तो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन अंदर वाली क्लीनिंग आज मुझे करनी थी। क्योंकि आ जाने वाला है हमारा महीने का राशन, क्योंकि होली पहुँचने वाली है और उससे पहले जितना भी घटा बढ़ा है ना, सब मंगा के रख ले रही हूँ। क्योंकि पता है आपको, होली में तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो मेरे घर का भी सेम वही हालत है, इसलिए जितने भी जो भी राशन के सामान है ना, वो मंगा के रख ले रही हूँ। तो इस वाले कैबिनेट में सारा राशन का सामान रखती हूँ, क्योंकि किचन में जितना ज़रूरत है उतना ही रखती हूँ। बाकी सारा या जो भी एक्स्ट्रा है ना, वो यहीं जाता है। तो इसलिए एक बार अच्छे से कैबिनेट के अंदर क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि जब राशन का सामान आए तो उसे बस मुझे अच्छे से अरेंज करना हो, क्लीनिंग उस समय ना करनी पड़े। तो ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, बस एक बार मुझे कपड़ा घुमाना था और ये साफ़ है। और इसलिए यहाँ मैंने ना ग्लास के सेल्फ डाल के रखे हुए हैं, जिससे क्लीनिंग करने में बहुत आसानी होती है। ग्लास के सेल्फ को बस आप एक बार कपड़ा घुमा के पोंछ दो, वो क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक रीज़न ये भी है ना कि इन सेल्फ में मैं हमेशा पेपर लगा के रखती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जो भी गंदा गिरता है ना, वो पेपर पे ही रहता है, नहीं तो नीचे उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो इसलिए हमेशा पेपर लगा के रखती हूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ ना, सेल्फ में लगाने के लिए जो वाइट सीट आते हैं ना, वो लेकर आ जाऊँ। प्लास्टिक के आई थिंक होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार मैंने अच्छे से याद करके रखा है कि जब भी मार्केट जाना हुआ ना, तो वो सीट पक्का मैं लेकर आऊँगी। क्योंकि बहुत सारे सेल्फ में मुझे डालने हैं। किचन में हो गया, या फिर ये वाला कैबिनेट में हो गया, या फिर टीवी वाला जो कैबिनेट है, या अदर जो भी है ना, सब में मैंने पेपर ही रखे हुए हैं। तो वो वाला सीट मुझे लाना है बहुत सारा, ताकि सब में अच्छे से प्रॉपर हो जाए। और सबसे अच्छी बात है ना कि जब आप कैबिनेट का दरवाज़ा खोलो ना, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं वो वाले। और वो सीट ना मैंने ऑनलाइन देखी है, बट ऑफलाइन नहीं देखी हूँ। तो एक बार सोच रही हूँ ना कि ऑफलाइन चेक कर लूँ, अगर मिल जाता है ना, और सेम प्राइस में मिलता है। मतलब ऑनलाइन में जो प्राइस में मिल रहा है, अगर ऑफलाइन में भी उसी प्राइस में मिल जाता है, तो ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऑफ़लाइन मिल रहा है तो उसमें हम थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, जिसे मुझे आयरन करना था, और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आयरन करना मतलब किसी ने बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। और जिस दिन आयरन करना होता है ना, उस दिन सुबह से अपने आप को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, सुबह से तैयारी करनी पड़ती है कि आज मुझे आयरन करना है। पहले तो क्या होता था ना कि नहीं मन करता, तो उस वजह से ना महीने भर कपड़े ऐसे ही पड़े रहते थे, और फिर किसी एक दिन पूरा दिन मेरा जाता था आयरन करने में ही। करना तो मुझे ही है, जैसे भी करो, क्योंकि इन सारे कपड़ों को अगर मैं बाहर दूँ ना आयरन करने, तो मेरे बहुत सारे पैसे लग जाने हैं, जो वेस्ट है। क्योंकि मैं इसे खुद कर सकती हूँ, भले मन ना करे वो अलग बात है, लेकिन आयरन तो हम घर पर कर ही सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो इसीलिए, बट अब क्या करती हूँ ना, वो एक दिन पूरा उतना हेडेक में रहना, कपड़ा आयरन करना है, और ऊपर से बहुत टाइम चला जाता था। तो अभी क्या करती हूँ ना, कुछ कपड़े जमा हुए और मैं कपड़े आयरन करके निकाल देती हूँ, हटा देती हूँ, ताकि जगह भी क्लियर हो जाए और ये आयरन करने वाला झमेला भी ख़त्म हो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद ना, इग्नोर करने से अच्छा है ना कि जितनी जल्दी उसे ख़त्म कर दो। बहुत टेंशन होती है।
मैंने देखा है अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करके। मैं बहुत इग्नोर करती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं पसंद होती है, लेकिन अब क्या कर रही हूँ ना, बिल्कुल अपना नियम ही मैंने चेंज कर दिया है। जो चीज़ें नहीं पसंद है उसे फटाफट करके वहाँ से हटाओ, क्योंकि नज़र के सामने जितनी देर रहेगी ना उतनी देर आपको वो चीज़ इरिटेट करती रहेगी। तो इसीलिए अब क्या करती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े जमा हुए फटाफट उसे आयरन करके अंदर रख देती हूँ। तो सारे कपड़े आयरन हो गए थे। कपड़े कम थे ना, इसलिए टाइम कम लगा, मेहनत भी कम लगी और सारे कपड़े फटाफट आयरन हो गए। और जब ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद हो ना और आप ख़त्म करते हो तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लगता है कितनी बड़ी जंग हमने जीत ली है। मुझे तो सेम वही फीलिंग आती है कि इतने दिन से ये पड़ा हुआ था, आज फाइनली ये ख़त्म हुआ। तो कपड़े आयरन कर लिए थे मैंने, बस उसे कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखना था, क्योंकि अगर इस काम में मैं लगी हुई हूँ ना तो एक ही बार फिनिश करके छोड़ूँ, नहीं तो फिर अगर बाहर पड़े हुए रहेंगे फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, फिर इन्हें कबर्ड में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। तो इसलिए साथ ही साथ थोड़े बहुत कपड़े हैं, ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो इसलिए साथ ही साथ सारे कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कबर्ड में रख दे रही हूँ। और उसके बाद अभी मुझे रेडी भी होना है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आज महीने का राशन आना है, तो ये जाने वाले थे, लेकिन अभी मुझे भी जाना है क्योंकि थोड़ा बहुत काम है। और यहाँ ना सामने में एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो वो मुझे काफ़ी मन है देखने का, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है ना जो आपको ऐसे लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। तो मुझे वो सब देखना और लेना काफ़ी पसंद है, खासकर घर से रिलेटेड चीज़ें। तो बस रेडी होकर हम निकल गए थे। शाम का समय था, ठंड कम है, बट बाहर निकलने से ना हल्की हल्की ठंड लग रही है, घर में तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और हम निकले थे बाइक से, क्योंकि मुझे ऐसे रांची में मतलब लोकल घूमना ना बाइक से ही अच्छा लगता है, गाड़ी लेकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, दूर कहीं सफ़र में जाना है तो गाड़ी बेस्ट है, बट ऐसे अगर घूमना है ना और शॉपिंग करनी है तो बाइक बेस्ट है। तो हम पहुँच गए थे ट्रेड फेयर और फटाफट यहाँ घूमेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि घर का राशन भी लेना है। और अभी हम लोग शाम में निकले हैं तो पता नहीं अभी कितना लेट हो जाए घर पहुँचने में। फिर मैंने खाना भी कुछ भी नहीं बनाया, बस तैयारी करके मैं आई हुई हूँ, अभी जाके घर में खाना भी बनाना है। तो चलिए, ये एंट्रेंस है, घुसते के साथ इतनी ज़्यादा रौनक लग रही थी, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे इस तरीके की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो जी, मेले में जैसे हम इंटर हुए ना, सामने में एक जयपुरी स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें जयपुरी कुर्ती साड़ियाँ रखी हुई थी। और मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आ रही थी, लॉन्ग कुर्ती थी, एज ए फ्रॉक स्टाइल, और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कपड़ा जो था ना, जो फैब्रिक था वो शिफॉन का था और बहुत प्यारा था। कलर भी आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। बट प्राइस 1500। जी हाँ, मुझे थोड़ा हाई प्राइस लगा। और अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ है ये ट्रेड फेयर, तो स्टार्ट में ना ये लोग बिल्कुल दाम कम नहीं करते। लास्ट में आप जाओगे ना तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाती है, पर स्टार्टिंग में ना ये लोग उतना कम नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद सेम उसी स्टॉल में इधर कॉटन के बेडशीट पड़े हुए थे, दोहर थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, पर थोड़ा सा रेट हाई लग रहा था मुझे। तो बस मैंने देखा और उसके बाद यहाँ से मैं निकल गई आगे की तरफ कि देखते हैं आगे क्या है, कैसा है। और थोड़ा सा चलने के बाद ना मुझे मिला मेरा फेवरेट स्टॉल। जी हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ दिखती है ना वहाँ मैं रुक सी जाती हूँ, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी सिरामिक की जो बहुत खूबसूरत थी, और आप देख सकते हो, और प्राइस भी बहुत अच्छा था। जी हाँ, मुझे प्राइस सही लगा। मतलब ऑनलाइन भी मैंने देखा है तो मुझे लगभग वही प्राइस लगा है, थोड़ा बहुत का अंतर था। तो यहाँ बार्गेनिंग भी हो रही थी, सभी लोग कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा खिचपिच करने के बाद ना ठीक रेट पे मिल जा रहा था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय ना अपना यहीं दिया, क्योंकि मुझे लेना था यहाँ से कुछ चीज़ें जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसके ठीक पहले ये सारी आर्टिफिशियल प्लांट फ्लावर लगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे।
तो फटाफट हमने मेला घूमा और अब हम निकल रहे थे, लेकिन निकलने से पहले ना ये पान का स्टॉल मैंने देखा और मुझे काफ़ी टाइम से मन कर रहा था मीठा पान खाने का। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम, कभी वैसा ओकेजन हुआ तब, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत आज मन किया पान का स्टॉल देख के, तो हमने वहाँ से पान लिया और उसके बाद हम चले गए थे राशन लेने। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। मतलब देखते देखते कैसे टाइम बीता ना पता ही नहीं चला। बट आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं आई हुई थी नीचे कड़ी पत्ता लेने, क्योंकि बहुत स्पेशल नाश्ता बन रहा है और आई थिंक आप सब भी समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ओके तो जी मैं आ गई थी घर पे और आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता बन रहा है। जी हाँ, इडली सांभर। बच्चों को काफ़ी मन हो रहा था और मुझे भी ना काफ़ी दिन से मन कर रहा था इडली सांभर खाने का। और मार्केट से ना हम कम ही मंगाते हैं, जब भी ऐसे खाने का मन हुआ ना मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो बस वही इडली और सांभर बन रहा है। मतलब सांभर रेडी ही था, बस मुझे उसे छौंक लगाना था, इसलिए मैं नीचे गई थी कड़ी पत्ता लाने। और सांभर आज बहुत अच्छा बना है, कलर भी एकदम परफेक्ट है और टेस्ट भी आई थिंक अच्छा ही होगा। और इडली भी मेरी बनकर रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है आज की इडली। सुबह का नाश्ता बनकर रेडी है और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे आंगन में, क्योंकि मैंने ना कल ही धान दिया था सूखने के लिए, क्योंकि घर में चावल ख़त्म है और मुझे ये धान कुटवाना है। तो जब आप ऐसे कुटवाओगे ना तो जो चावल बनते हैं ना बिल्कुल टूटे टूटे निकलते हैं, और जब आप धान सुखा के कुटवाओगे ना तो चावल एकदम अच्छे निकलते हैं। मतलब एकदम दाना गोटा रहता है, टूटता बिल्कुल भी नहीं है। तो वही धूप अभी अच्छी खासी हो रखी है, तो वही मैंने कल डाले थे धान सूखने के लिए। तो इतनी अच्छी धूप आ रही है ना कि एक दिन में ये धान बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो इसीलिए इसे उठाकर बोरे में भर कर रख देती हूँ। और उसके बाद अभी पूरे घर की क्लीनिंग करनी है जो कि बची हुई है। तो काम अभी बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।